खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम दूसरा सबक सीख रहे हैं, हमारे लिए खुदा का मिशन। पिछले हफ्ते भी हमने इसी पर गौर किया था और आज उसका दूसरा हिस्सा है। हमारे लिए खुदा का मिशन क्या है, उस पर मजीद हम बातचीत करेंगे। तो आइए इससे पहले कि हम शुरू करें, खुदावंद से दुआ करते हैं। खुदावंद, मैं अपने आप को और सुनने वालों को रूह कुद्दस के सुपुर्द करता हूँ। खुदावंद, तू मेरे जहन का कंट्रोल अपने हाथ में ले और खुदावंद तू मुझे सिखा, ताकि मैं खुदावंद तेरे लोगों की बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकूँ। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब से गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ है, खुदा ने अपने बच्चों के अंदर अपनी छवि को बहाल करने के लिए बहुत जस्तजू की है। अपने तल्लुकात को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए उसने बहुत कोशिश की है और ये मजमून आज उसी के सिलसिले में है। इंसानियत को उसकी पाकीज़गी की हालत में वापस लाने और बुराई के हर निशान को ख़त्म करने के लिए खुदा का इंसान के लिए मिशन है, यानी हमारे लिए खुदा का मिशन। ये मिशन इब्तदा से शुरू था। इस मिशन के बहुत से पहलू हैं। पहला ये कि ये इंसानियत को जोड़ने का सबब बनता है। ये एक धागे की तरह है जो इंसानों को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करता है। दूसरी बात ये खुदा की तख्लीक को वाज़िया कर देता है कि खुदा की तख्लीक का मकसद क्या है। और तीसरी बात ये कि अलाही मुकाशफा को मरकजी हदफ के साथ मजबूती से कायम करता है। ये तीन मकासद है इस मंसूबे के। हम इसकी नौयत और मकासद का आज जायजा लेंगे कि ये क्या है। हमारी तरफ खुदा का मंसूबा आगाज कब हुआ, इसका तवज्जो क्या थी और फिर पैगाम क्या है इसका, इसके बाद हमारे लिए चैलेंजेस क्या है और फिर हमें ये पैगाम किन लोगों को देना है। पहली बात ये कि इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है। खुदा हर वक्त ये ख्वाहिश रखता है कि उसके लोग उसके मिशन को मंजिले आम पर लाएं। खुदा के मिशन को समझना, उसको आगे प्रचार करना, ये मेरा और आपका फर्ज है। खुदा ये चाहता है कि हमारी शनाख्त उसके मंसूबे से हो, कि हम उसके मिशन को कहां तक कामयाब करते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं, ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुद्दस लो। यानी कि खुदा किसी न किसी तरीके से इंसानियत की बहाली के मिशन को हर तरीके से जारी रखे हुए हैं। खुदा ये चाहता है कि उसके लोग इस मंसूबे को अच्छी तरह समझें। जब हम खुदा के मिशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इस मिशन का आगाज कैसे हुआ। किताब मुकद्दस में खुदा के मिशन के सामने सबसे अहम मरकज लोगों की निजात है, जो यीशु मसीह के जरिए हासिल की जाती है और इसका कोई और जरिया नहीं है, कोई ऐसा वसीला नहीं कि हम उस निजात के मंसूबे को हासिल कर सके जो खुदा ने हमारे लिए तख्लीक किया है। यानी यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हम आसमानी बाप के शुक्रगुजार हैं कि उसने इस मंसूबे में मुझे और आपको शामिल किया है। ये मंसूबा शुरू से यीशु मसीह के साथ मुंसलिक था। इस मिशन को हमारी दुनिया की तख्लीक से पहले से हासिल किया गया था। पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत में यूं लिखा है, इसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातर हुआ। ये किसकी बात कर रहे हैं?
یہ خدا کے اس مشن کی بات ہو رہی ہے جو ابتدا سے تھا، دنیا کے بنائے جانے سے پیشتر خدا نے اس منصوبے کا آغاز کر دیا۔ خدا کسی صورت میں بھی، کیونکہ وہ تمام کچھ جانتا ہے، اس لیے اس کو پتا تھا کہ اگر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے نجات کا منصوبہ یعنی واپسی کا راستہ خدا نے خود متعین کیا۔ اس منصوبے میں کیا تھا؟ اس منصوبے میں یہ تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا اور صلیب پر اس نے اپنی جان دی، پھر تخلیق کیا پہلے سب کو، انسان کو، پھر اس کے لیے اپنی جان دی، اور خدا نے بیٹے کو بھیج کر اپنی محبت کا اظہار ہمارے ساتھ کیا ہے، جس نے جب وہ اس دنیا سے جانے والا تھا تو اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور اس نے کہا کہ تمہیں ایک مددگار بھیجوں گا، یعنی روح القدس، جو تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ یونا 20 باب اور 21 آیت میں بڑے واضح طور پر وہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد، اس کا مشن روح القدس کے ذریعے پورا ہوگا۔ بائبل مقدس میں لوکا 24 باب اور اس کی 49 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہنا۔ یہاں ہم خدا کے مشن کی حقیقت کو ایک جملے میں پاتے ہیں۔ باپ کا وعدہ، بیٹے کا وعدہ پورا کرنے کی یقین دہانی، اور خود وعدہ شدہ روح القدس کا نزول، یہ تین باتیں ہیں۔ باپ نے بیٹے کو بھیج دیا کہ وہ انسانیت کو پھر سے بحال کر دے۔ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ روح القدس باپ کے شروع سے وہ کام کر رہا تھا اس انسانیت کے لیے، اور پھر بیٹے نے اس کو اس مشن کا ایک اہم ترین حصہ کہا ہے۔ جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات کو نسل انسانی پر ترس آیا۔ اس نے گناہ کیا لیکن خدا نے اس کو بچانے کے لیے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اپنے جان دینے کے لیے قربان ہوا، اور باپ، بیٹے اور روح القدس نے چھڑانے کے منصوبے میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس منصوبے کو مکمل طور پر انجام دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا اپنے آپ کو گناہ کے لیے ایک نذرانے کے طور پر پیش کر دے گا۔ انسانیت کی ترقی کا یہ منصوبہ ہے، محبت کا یہ منصوبہ ہے، جس کا غور و فکر روح کی ناقابل بیان شکر گزاری سے بھر دیتا ہے ہمیں۔ یہ شاگرد کو خود سے انکار کرنے، صلیب اٹھانے اور نجات دہندہ کی پیروی کرنے پر لے جاتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ متی 28 باب اور اس کی 16 سے 20 آیات میں ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اور بعض اوقات ہم شاید اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ متی 28 باب اور اس کی 16 سے 20 آیات۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مشن کا بنیادی مقصد آپ کو یہاں پر کیا لگتا ہے؟ مشن کا بنیادی مقصد شاگرد بنانا ہے۔ آج جب میں پادری صاحبان کو دیکھتا ہوں یا ایونجلسٹ، سو کولڈ ایونجلسٹ کو دیکھتا ہوں، تو وہ لوگوں کو مسیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
यीशु मसीह का हुक्म है कि उन्हें शागिर्द बनाओ, और शागिर्द बनाने का मतलब यह है कि जो काम आप कर रहे हैं वो वही काम करें। हकीकत में मसीहत उस तालीम को भूल चुकी है कि यीशु मसीह का हुक्म क्या था। उसने कहा शागिर्द बनाओ, मतलब यह कि उसका कलाम बांटने वाले लोग तुम्हारे पास आ जाए। जो कुछ आप काम करते, शागिर्द का मतलब है पैरवी करने वाला। जो काम आप कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं करें। जो लोग खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, उसमें लिखा है कि वो बपतिस्मा ले, और उन्हें इन तमाम बातों पर अमल करने के लिए कहा गया है। हमें लोगों को यीशु के हुक्म के मुताबिक लेकर चलना है। इस मिशन के लिए ना तो 11 अफराद को तैनात किया गया था, और ना ही 20 अफराद को जिन्होंने उसको अंजाम देने की ताकत हासिल की थी, ताकि पूरी दुनिया तक कलाम पहुंच सके। इसमें हर एक का हिस्सा है। इसे तेजी से इस दुनिया में फैलाने के लिए जरूरी है कि हम लोगों को शागिर्द बनाएं। एक शागिर्द कई लोगों को जन्म दे। इस बदले में नए शागिर्द पैदा होंगे, तो उन शागिर्दों को संभालने के लिए और शागिर्द होंगे। बाप ने तय किया कि यीशु की मौजूदगी और रूह कुद्दुस की ताकत के साथ हम अपने सियारे पर हर इंसान तक खुशखबरी पहुंचाएंगे। तो ये तमाम खुशखबरी का जुम्मा मुझे और आपको दिया गया है। और फिर हम देखते हैं अमाल 1 बाब और उसकी 18वीं 8 आयत में यूं लिखा है। अमाल 1 बाब और उसकी 8 आयत। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे कहां से शुरू करना है काम का आगाज? हकीकत में मुझे बताया गया है कि ये इरशादे आजम है, यानी शागिर्द बनाना है, हर एक को सिखाना है, उन्हें बपतिस्मा देना है, और यीशु ने की तालीमात उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुदा ने मुझे सौंपी है। यहाँ यीशु वाज़िह तौर पर बयान करता है कि शागिर्दों को एक मकसद की तरफ लेकर आए। शागिर्द बनाओ, हकीकत में यही हवाला सारी बाइबल में वाहिद मिशन पर मबनी है। ये वाहिद हवाला है जो हमें शागिर्द बनाने की तरकीब देता है। यीशु के पास अपने शागिर्दों के साथ मुसलसल हजूरी के वादे के साथ खत्म होता है कि वो क्या करेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। इस वादे के साथ ये खत्म होता है। जाहिर है इरशादे आजम का मकसद पहले शागिर्दों से ज्यादा और शागिर्दों पर मबनी है। वो शागिर्द जो खुदा का मिशन पूरा कर रहे हैं, जरूरी है कि उनकी जगह नए शागिर्द हूं। सब कौमों के पास जाओ, सिर्फ एक कौम के पास नहीं। इसलिए यह इशारा अपने ताराकार से कहीं बढ़कर है, यानी कि हमें पूरी दुनिया में खुदावंद ने शागिर्द बनाने के लिए कहा है। ये पैगाम हमें उन लोगों तक पहुंचाना है। जब लफ्ज शागिर्द पढ़ते हैं, आका का ये हुक्म है कि आप दूसरों को शागिर्द बनाएं। तो आपको कौन से तरीके आज नजर आते हैं जिसके जरिए आप दूसरों को शागिर्द बना सकते हैं? जो काम आपको दिया गया है उसको बड़ी दिलजोई से और बड़ी मोहब्बत के तहत किया जाना जरूरी है। अगर हमने उस काम को अच्छी तरह ना किया तो फिर हम खुदा के मुजरम ठहरते हैं। दूसरी बात जो खुदावंद ने हमें कही है वो है अब्दी खुशखबरी का पैगाम। अब्दी खुशखबरी का पैगाम क्या है? जब हम मुकाशवा 14 बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर खुदा ने हमें अब्दी खुशखबरी का पैगाम देने के लिए भेजा है। आइए मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं। फिर मैंने एक फरिश्ता को
आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। जहां पर आपको कलाम में क्या पता चलता है, ये वाहिद हवाला है जो जिसमें अब्दी खुशखबरी दोनों को एक साथ बयान किया जाए। ये खुशखबरी फजल की खुशखबरी है जो यीशु मसीह के जरिए सबको पेश की जाती है। वो हमारी दुनिया में हमें फजल और सच्चाई के साथ दिखाने के लिए आया था। वो अपना फजल और सच्चाई हमें दिखाने के लिए आया था। उसने एक बेगुनाह जिंदगी गुजारी और हमारे गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए एक इब्जी के तौर पर सलीब पर चढ़ गया। वो जिंदा हुआ, आसमान पर चढ़ा, बाप की तरफ सरफराज किया गया और आसमानी मकदस में इस वक्त शफायत कर रहा है। अब्दी खुशखबरी है जिसकी हमें इस मौजूदा दुनिया में लाजमी मुनादी करनी है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और कामल जिंदगी बसर की। अमाल 10 बाब और उसकी 38 आयत में हमें पता चलता है उसने सलीब पर चढ़कर मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। यशायाह 53 पढ़े, आपको पता चलेगा कि मसीह ने कितनी मुसीबतें मेरे लिए उठाई। वो जी उठा, आसमान पर चढ़ा, सरफराज किया गया, और जब सरफराज किया गया तो वो उस वक्त मकदस में मेरी और आपकी शफायत कर रहा है। ये हकीकत है, काबिल जिक्र है कि खुदा हमारे लिए ये तमाम कुछ कर रहा है। वो हमें अपने जलाल में आसमान से वापस आकर ले जाने के लिए आएगा। आखिरकार वो खुदा की बादशाही को इस दुनिया में कायम कर देगा। आइए पहला तस्लीकियों 4 बाब और उसकी 16 और 17 आयत पढ़ते हैं जो हमें ये बताती हैं कि वो इस जमीन पर आएगा और फिर हम सबको अपने साथ ले जाएगा। पहला तस्लीकियों 4 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आखिरकार इसके बाद जब 1000 साला जमाना, जब यीशु मसीह यहाँ पर इस तस्लीकों के मुताबिक आएगा तो हम खुदा के साथ 1000 साल तक आसमान पर रहेंगे। लेकिन उसके बाद आखिर में क्या होगा, हम मुकाशफा 21 बाब और उसकी पहली 4 आयत में यूं पढ़ते हैं। लिखा है, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देखो, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उनके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना अहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिरकार खुदा इस दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करेगा जिसमें हम उसके साथ होंगे। वही हुक्म जो पहले शागिर्दों को दिया गया था आज हमें भी दिया गया है। हमें हर जगह मसीह के लिए शागिर्द बनाने का काम जरूरी तौर पर अंजाम देने के लिए कहा गया है। मैं
शागिर्दों को तमाम तरह से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि बाइबल के वो तमाम चीजें जो खुदा ने कही हैं वो बतौर शागिर्द मुझ पर फर्ज है। बतौर शागिर्द मेरा फर्ज है कि हम तैयार रहें और दूसरों को तैयार करें ताकि यीशु की आमद पर हम खुदा की छवि पर बहाल हो सके और उसके साथ हमेशा के लिए जिंदा भी रह सके। फिर हम उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा क्या चाहता है हमसे। खुदा के लोग क्या इस दुनिया में करेंगे, हमारे लिए ललकारें क्या है, क्या जरिया है, क्या वसीला है। पूरी तारीख में खुदा के पास हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो हमेशा खुदा के साथ मुंसलिक रहे हैं। बहुत से लोग हमेशा खुदा के साथ हर दौर में खुदा के साथ मुंसलिक रहे हैं। जब बहुत से लोग भी खुदा से मुनकर हो जाते थे तो फिर भी खुदा के पास ऐसी जमात रही है कि वो उसके साथ रहे। मिसाल के तौर पर पैदाइश 12वें बाब में हम देखते हैं कि जब पूरी दुनिया गुनाह की दलदल में थी तो खुदा ने इब्राहिम को देखा कि वो उस वक्त उसके साथ वफादार था। जब कैन और हाबिल बनाए गए तो फिर भी एक ग्रोह खुदा के साथ हमेशा से मुंसलिक रहा है। बनी इसराइल जब बुत परस्ती कर रहे थे, आपने देखा कि एक कबीला था जो खुदा के साथ मुंसलिक था। 12 जासूस भेजे गए लेकिन उनमें से 2 फिर भी खुदा के साथ मुंसलिक थे। हर दौर में खुदा के साथ लोग मुंसलिक रहे हैं और उसका सबूत हमें खुदा के कलाम से मिलता है। मिशन खुदा का अलग थलग नहीं है। इस मिशन को मुझे और आपको सरंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुदा अपने शागिर्दों को एक जिस्म में जमा करता है। खुदा के लोग बतौर कलीसिया जमा, उसके लोग एक कलीसिया की सूरत में। इब्राहिम उसके साथ बड़ा वफादार था, उसके साथ उसने अहद बांधा। खास मकसद था वो खुदा का कि वो इस अहद को किस तरह लेकर चलेगा। इसलिए उसने उसको बुलाया कि वो उसका एक एजेंट बने और उसके जरिए वो क्या करना चाहता था? कौमों को बरकत देने का उसने अहद किया। ताहम वो खुदा के साथ एक अहद के तल्लक के लिए चुने गया था। ईमान और फरमाबरदारी की कतई शर्त की बुनियाद पर, यानी ईमान और फरमाबरदारी की शर्त पर खुदा ने उसको चुना। इर्द गिर्द की अक़वाम को इसराइल की तरफ राग़ब करने और इस अहद में शामिल होना था ताकि खुदा के मिशन की तकमील हो। लेकिन नए अहदनामे में हम क्या देखते हैं? खुदा का मिशन जारी था। जी उठने वाला खुदावंद निजात दहिंदा अब एक नए सिरे से मिशन की हिकमत अमली का आगाज करता है, जिसमें मसीह के शागिर्द जो कलीसिया पर मुश्तमिल है पूरी दुनिया के लिए मिशन के लिए निकलते हैं। जैसा कि कदीम इसराइल के साथ था, अब सारी दुनिया इस कलीसिया में शामिल हो रही है और जब आप कलीसिया के अंदर शामिल होते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसकी बतौर शागिर्द खिदमत करते हैं। मिशन की इब्तिदा कलीसिया से नहीं हुई, ये भी आपको भी याद रखें, बल्कि कलीसिया इसलिए मौजूद है क्योंकि खुदा के पास अभी भी एक मिशन है। कलीसिया की वजह से मिशन की इब्तिदा नहीं हुई, बल्कि खुदा के पास एक मिशन है जिसके लिए कलीसिया को चुना गया है, जिसे पूरा करना और उसे पूरा करने के लिए अपनी कलीसिया को खुदा इस्तेमाल करता है। ताहम एक सवाल बाकी है, कलीसिया का मिशन क्या है? ये वही मिशन है जो यीशु मसीह का था, जिसने कलीसिया को वजूद बख्शा। यीशु मसीह का मकसद क्या था? यीशु मसीह का मकसद यह था कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो कलीसिया का मकसद इससे कैसे अलग हो सकता है? कलीसिया का मकसद भी यही है और उसके शागिर्दों का मकसद भी यही है कि वो इस दुनिया में खोए हुए लोगों को ढूंढकर खुदा के पास लाए। आपका मिशन क्या है? क्या आपका मिशन खुदा के मिशन के साथ मुंसलिक है?
मिशन कलीसिया के लिए वही है जो हमारी जिंदगी के लिए सांस लेने वाली हवा है। कलीसिया के लिए मिशन ऐसी हैसियत रखता है जैसे हमारी जिंदगी सांस के साथ व्यवस्था है। अगर हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो फिर कलीसिया किस तरह शागिर्द ना बनाकर जिंदा रह सकती है। शागिर्द, उसका मिशन कलीसिया के लिए हवा की हैसियत रखता है। तो अगर जो कलीसिया उसके शागिर्द नहीं बनाती, उसके मिशन को जारी नहीं रखती, वो किस तरह जिंदा रह सकती है। खुदा ने बरकत दी है, शुरू से खुदा बरकत लोगों को दे रहा है और फिर आज भी वो इस दुनिया में लोगों को बरकत देना चाहता है। आज खुदा के लोग कलीसिया हैं, कोई और नहीं है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि उसके मिशनरी मकसद को लेकर इस कलीसिया को आगे बढ़ना है, हमें दुनिया में जाना है अब्दी खुशखबरी बांटने के लिए, क्योंकि अब्दी खुशखबरी वो फजल है जो खुदा ने मुझ पर और आप पर किया है। हम देखते हैं कि इस मिशन को वसूल करने वाले हम हैं। खुदा ने बड़े वाज़िया तौर पर चंद बातें हमें की हैं। मैंने अभी आपके सामने अमाल 1 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ी थी। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अंजील की तबलीग मुख्तलिफ सतहों पर करने की यहाँ पर हमें हदायत की गई है। पहले क्या कहा गया है कि पहले यरूशलेम में जाओ। इसका क्या मतलब है? आपका खानदान, आपके करीबी दोस्त क्यों यरूशलेम? शागिर्दों को क्या कि यरूशलेम में जाओ, यानी सबसे करीब तरीन जगह वो यही थी। फिर इसका आज जो मतलब है ना वो यह कि अपने खानदान और अपने करीबी दोस्तों के पास जाओ। फिर उसको कहा गया, फिर दूसरी बात क्या खुदा ने की? उसने कहा यहूदिया में जाओ। कहां पर यहूदिया? क्या मतलब? आपके जानने वाले लोग, आपके काम की जगह के लोग, आपके मोहल्लेदार। यहूदिया, यरूशलेम के साथ यहूदिया था, यानी यहूदिया में आपके इर्द गिर्द कौन से लोग पाए जाते हैं? आप जानने वाले, आप शायद किसी से आपका तल्लक रहा हो, आप यहां पर काम करते हैं, आपको वहां पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा से दूर हैं, तो आपके मोहल्ले में आपको ऐसे खोए हुए लोग मिल जाएंगे जो खुदा से दूर हैं। फिर सामरिया में कहा गया, आपका शहर, आपका मुल्क, जी आपकी हदें हैं। और फिर जमीन की इंतहा तक कहा गया है। मिशन, इंटरनेट, टीवी, किताबें, ये तमाम जो हैं ये इस काबिल बनाती हैं कि हम जमीन की इंतहा तक खुदा के कलाम को फैलाएं। खुदा का मिशन हमें तमाम जगहों, कौमों, लोगों के ग्रोहों, ज़बानों और नस्ल के अफराद तक पहुंचाने के लिए बुलाता है। ये हमारे मिशन की हतमी जगह है कि हम पूरी दुनिया में जाकर खुदा के कलाम को फैलाएं। इस हफ्ते हर रोज इस मुआशरे के लिए दुआ करें। जहां आप रहते हैं, खुदा ने आपको वहां एक वजह से रखा हुआ है। खुदा ने आपको वैसे भी नहीं रखा, लेकिन हर वक्त उस मुआशरे के लिए दुआ करें जहां आप बसते हैं। खुदा ने आपको वहां एक जगह किस लिए रखा हुआ है, ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि दूसरों तक खुदा के कलाम को फैलाने के लिए। एक और चीज, अपने इलाके की तहकीक करें कि आपके इर्द गिर्द किस किस्म के लोग रहते हैं। नस्ल और मजहबी पस मंजर में बूढ़े, जवान, गरीब, अमीर, बोली जाने वाली मुख्तलिफ जबानों के लोग वहां खुदा से, आप वहां खुदा से पूछ सकते हैं। खुदा से दरखास्त करें कि वो आपको दिखाए कि आप इनके लिए उसकी मोहब्बत का जरिया कैसे बन सकते हैं। तो अजीजों, हमें इन तमाम बातों को देखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम वाज़िया तौर पर मिसेस एलन जी वाइट लिखती हैं, तमाम तब ममालक से मकदूनिया की पुकार जैसी पुकार सुनाई दे रही है और हमारी मदद कर। खुदा ने हमारे सामने मैदान को खोल रखा है,
آسمانی فرشتے انسان کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، اس کی پروردگاری ہمارے پیشے پیش ہے رہی ہے، جبکہ اس کی الہی قدرت انسانی کوششوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ یقیناً اندھی ہیں وہ آنکھیں جو خدا کے کام کو نہیں دیکھتی، اور بہرے ہیں وہ کان جو سچے چرواہے کی اپنی بھیڑ کے لیے پکار کو نہیں سنتے۔ مگر بہتوں نے خدا کی پکار کو سنا اور جواب دیا ہے۔ اب ہر مقدس دل کو کیوں جواب دینا چاہیے کہ وہ زندگی دینے والے پیغام کا اعلان کرے۔ اگر مرد اور زن، عورتیں عاجزی اور وفاداری کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ عطا کردہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کام کو انجام دیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے، تو بہت سے لوگ سچائی کے باعث الہی قدرت کو حاصل کر لیں گے، بہت سے لوگ خدا کی طرف آئیں گے، اور یہی خدا کا مشن ہے، یہی مشن ہے خدا کا کہ وہ تمام لوگوں کو بچائے۔ میرے لیے خدا کا مشن یہ ہے کہ میں اس پیغام کو خدا کے لوگوں کے تک لے کے جاؤں جو کھوئے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کا مشن یہ تھا، اس کے شاگردوں کا مشن تھا۔ آپ کا مشن اس کے شاگردوں سے یا یسوع مسیح سے الگ کیوں ہے؟ سوچیں۔